Very good morning, all of you. My name is Isha Gar, and this is my data science internship project at Real Tech Education. So, this is a movie recommender system in which we have to just select a movie and it will recommend the similar five movies. फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पाइडरमैन थ्री यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मुझे स्पाइडरमैन थ्री से रिलेटेड पांच मूवी सिस्टम मुझे रिकमेंड करेगा. दिस इज द फाइव मूवी दैट दिस सिस्टम रिकमेंड मी. ओके, जस्ट हम एक और ट्राई करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 5000 मूवीज़ है. हम इनमें से कोई भी मूवी चूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने रॉबिन हुड सेलेक्ट की. These are the five movies that this system recommend me. That is, these movies are similar to Robin Hood. Okay. सो अब हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमने बनाया कैसे. तो सबसे पहले जो डेटा हमने इसमें यूज़ किया है वो मैंने कैगल से उठाया है. टी एम डी बी 5000 मूवीज़ है, उसमें मेरे पास दो फाइल्स हैं. फर्स्ट फाइल हमारे पास जो है वो है टी एम डी बी 5000 मूवीज़ एंड सेकेंड है टी एम डी बी 5000 क्रेडिट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमने नमपाई एंड पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट की है. देन मैंने जो मेरे पास टी एम डी बी 5000 मूवीज था वो मैंने एज अ डेटा फ्रेम मूवीज में रीड किया है. सेकंड क्रेडिट्स वाला मैंने एज अ डेटा फ्रेम क्रेडिट्स में रीड किया है. देन मैंने मूवीज का यहाँ पे जब मैंने एक रो देखी तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम है टाइटल नाम से. सेम हमारे पास कॉलम है क्रेडिट में टाइटल के नाम से. तो हमने दोनों डेटा फ्रेम्स को टाइटल टाइटल कॉलम के पे मर्ज कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास जो मेन डेटा फ्रेम बन के आया वो है हमारा डीएफ. डीएफ की जब हमने शेप चेक की तो उसमें हमारे पास 4800 समथिंग रोज है एंड 23 कॉलम्स है. तो अब हम चेक करेंगे कि एक्चुअली जो मूवी रिकमेंडर सिस्टम हमें बनाना है उसमें हमें कौन से कॉलम्स की ज़रूरत है. तो हमने जब चेक किया हमें बजट की ज़रूरत नहीं है. बजट से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस मूवी का बजट क्या था तो ही कोई पर्टिकुलर पर्सन उसे देखेगा. तो बजट हमने नहीं अपने डेटा फ्रेम में रखा है. तो हमने जो डेटा फ्रेम बनाया उसमें हमने आईडी जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे जब मूवीज़ को फेच करने के लिए. टाइटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अब भी हम किसी को मूवी रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले हम उस मूवी का टाइटल यानी उस मूवी का नाम बताते हैं कि तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए. ओवरव्यू, जॉनर, कीवर्ड, कास्ट एंड क्रू, ये वर्ड्स हमने अपने डेटा फ्रेम में रखे हैं. तो जब मैंने डेटा फ्रेम का हेड निकाला तो हमारे पास ये डेटा फ्रेम है. अब हम डेटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे. तो उसमें सबसे पहले मैंने नल वैल्यू देखी तो मेरे पास सिर्फ ओवरव्यू में 3 नल वैल्यू है. मेरे पास 4800 समथिंग रोज़ है जिसमें से मेरे पास 3 नल वैल्यू है. तो हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं. तो मैंने ड्रॉप एने कर दिया. देन हमने जॉनर जब चेक किया तो जॉनर वाला कॉलम जो है हमारे पास वो हमारे पास स्ट्रिंग है. और स्ट्रिंग में से भी हमें जो यहाँ पे एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन हमें ना ये वर्ड्स निकालने हैं. अब ये वर्ड्स जब हमें निकालने हैं तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको हम स्ट्रिंग को लिस्ट या डिक्शनरी में कन्वर्ट करके देन नेम से हम ये वर्ड्स फेच कर सकते हैं. तो सेम चीज हमने की है एएसटी लाइब्रेरी के थ्रू. ये लाइब्रेरी क्या करती है हमारे स्ट्रिंग को ना लिस्ट में कन्वर्ट कर देती है. जब मैंने इसकी लिटरल एवल क्लास में जब कॉल किया तो मैंने जब ये डेटा डाला तो मेरे पास ही एज अ लिस्ट ऐसे डेटा आया. तो अब हम इससे नेम के कॉरस्पॉन्डिंग हम ये वर्ड्स फेच कर सकते हैं. तो सेम मैंने जस्ट एक फंक्शन बनाया है इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके. कन्वर्ट नाम का फंक्शन है जिसमें हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है और हम जिसमें एक कॉलम देंगे. देन कॉलम की जो नेम की वैल्यू होगी ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी और लिस्ट में अपेंड हो जाएगी. देन हमने एल आई को रिटर्न कर दिया. ये मैंने जॉनर कॉलम पे जब अप्लाई किया तो जॉनर कॉलम की जो हमारी वैल्यू आई वो हमारे पास एक्शन, फ्यूचर, एडवेंचर ऐसे हमारे कुछ कीवर्ड्स में आ जाएगी वो वैल्यू. ठीक है, सॉरी, या तो सेम हमने ये कीवर्ड्स पे अप्लाई किया क्योंकि कीवर्ड्स का अगर हम डेटा देखें तो कीवर्ड्स भी हमारे पास इसी तरीके से है. हमें सिर्फ ये नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें सिर्फ वो चाहिए. जैसे कल्चर क्लैश हो गया, फ्यूचर हो गया, स्पेयर वॉर हो गया. तो हमने सेम फंक्शन कीवर्ड कॉलम पे अप्लाई किया. देन हमने कास्ट देखी. अब कास्ट का अगर हम देखें हमें पूरी कास्ट नहीं चाहिए. हमें जब कोई मूवी रिकमेंड करता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि एक्टर कौन है उस मूवी में. तो हम मेन मोस्टली 2 या
मैक्सिमम 3 एक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं कि यार चलो सलमान खान की मूवी है तो देखने जाएँगे, शाहरुख खान की मूवी है तो देखने जाएँगे, ऐसे। तो मैंने ये कास्ट पे पूरा रन नहीं किया है, मैंने इसमें से टॉप 3 एक्टर के नाम निकाले हैं। तो इसके लिए मैंने टॉप 3 कन्वर्ट के नाम से फ़ंक्शन बनाया है। और अगर मैंने जो स्टार्टिंग के जो मेन 3 कैरेक्टर थे, मेन 3 एक्टर्स थे या कास्ट बोल लो, वो मैंने एक लिस्ट में अपेंड कर लिया, देन वो लिस्ट हमने रिटर्न कर दिया। यानी जो मेरे एक रो की कास्ट की वैल्यू होगी ना, वो 3 नाम होंगे हमारे पास, ठीक है? सेम हमने क्रू में किया। अब क्रू क्या होता है? क्रू होता है हमारा डायरेक्टर, और डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो गया। बट इसमें से हमने ना सिर्फ़ डायरेक्टर को रखा है, ठीक है? क्योंकि हमारा मेन डायरेक्टर ही होता है, प्रोड्यूसर कौन है या कॉस्ट्यूम किसने डिज़ाइन किए हैं, साउंड किसने दिया है, ये सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है? जो मेन हमारा होता है डायरेक्टर होता है। तो इसमें से इस डेटा से क्रू से मैंने सिर्फ़ डायरेक्टर का डायरेक्टर की वैल्यू फेच की है। तो अगर हम देखिए हमारे पास यहाँ पे जॉब, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है आर्ट डायरेक्शन, फिर उसका नेम है। तो हमने यहाँ पे किया, अगर जहाँ पे वैल्यू जॉब डायरेक्टर के इक्वल होती है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो उसका नाम है वो चाहिए। वो हमने एलआई में अपेंड करा दिया, देन वो एलआई हमने रिटर्न करा दी। वो हमारे क्रू वैल्यू में, अब हमारे एक रो में एक क्रू वैल्यू में एक ही नाम होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक डायरेक्टर ही लिया है, ठीक है? अब हमने जो हमारा हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है, ठीक है? जिसमें आईडी है, टाइटल है, ओवरव्यू है जो हमारा एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, बाकी जॉनर, कीवर्ड, कास्ट और क्रू हमारे पास लिस्ट है। उसके बाद हम वर्क करेंगे ओवरव्यू पे। ओवरव्यू को अब हम लिस्ट बनाएँगे, क्योंकि हमें क्या करना है आगे, हमें ना बहुत सारे वर्ड्स चाहिए। हम ना वर्ड, जैसे कोई बोलता है कि मुझे ना एक्शन मूवीज़ पसंद है, तो हम देखेंगे जो मूवीज़ इसमें एक्शन वाली है ना, जो मूवी एक्शन से रिलेटेड है, हम वही, हमारा सिस्टम वही रिकमेंड करे। तो हमने जो मूवी का ओवरव्यू है उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। स्प्लिट से हम लिस्ट बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग फंक्शन, ये हमारे पास लिस्ट आ गई, ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है। अब ये जो डेटा है, ओवरव्यू, जॉनर, कीवर्ड, कास्ट, क्रू, ये हमारा एक ही चीज़ बता रहे हैं, देखो तो। जॉनर से हमें पता चल रहा है अच्छा मूवी का जॉनर क्या है। कीवर्ड्स किस टाइप की वो मूवी है, ये भी हमें ये बताता है। कास्ट से भी हम कर सकते हैं, जिसको मुझे बोले क्या, मुझे ना सलमान खान बहुत पसंद है, तो हम उसे 5 सलमान खान की मूवीज़ निकाल के दे सकते हैं। ठीक है? डायरेक्टर अगर कोई बोले कि यार मुझे ना करण जौहर की मूवीज़ बहुत पसंद है, तो हम 5 करण जौहर की मूवीज़ निकाल के दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास 5 कॉलम थे ना, इसका हमने एक कॉलम क्रिएट कर लिया, जिसका हमने नाम दिया टैग्स। अब हमने जो न्यू डेटा फ्रेम बनाया, वो जिसमें हमारे पास 3 ही कॉलम है, आईडी, टाइटल और टैग्स। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है मेन, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है। अब मैंने क्या किया, हमारा जो टैग्स वाला कॉलम था ना, मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो मैंने स्पेस जॉइन से हम ये काम कर सकते हैं, हमारा जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो हमने सेम चीज़ करी, अब हमारे पास ये डेटा फ्रेम निकल के आ गया। ठीक है? अब हम इस पे वर्क करेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमने टैग कॉलम का, अगर हमने 0th इंडेक्स का देखा तो हमारे पास ये डाटा है। सेम हमने सेकंड का देखा, फर्स्ट इंडेक्स का, तो हमारे पास ये डेटा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस इनमें से जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है ना वो निकालने हैं, कि जो वर्ड्स इसमें भी आ रहे हैं और इस मूवी में भी आ रहे हैं। अगर मोस्ट ऑफ द वर्ड सेम है, यानी ये दो मूवी ना सेम तरीके की है। अब हम ये काम कैसे करते हैं, अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा वेक्टराइजेशन। ठीक है? अब वेक्टराइजेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात निकल के आती है। ठीक है? वेक्टराइजेशन क्या होता है, हम ना वेक्टर्स को, यानी टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना। अब टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना क्या होता है, जैसे हमारे पास अराउंड 4800 मूवीज हैं, तो सारी मूवीज के टैग को हम कॉन्केटिनेट कर देंगे, यानी जो भी हमारे टैग कॉलम है उसका हम पूरा एक डेटा ले लेंगे, जो हमारा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है? फिर उसमें से हम मोस्ट कॉमन 5000 वर्ड्स निकालेंगे। उसके बाद हम एक-एक मूवीज़ को लेते जाएँगे और वो 5000 वर्ड्स में से कौन-कौन से वर्ड उस मूवी में यूज़ हो रहे हैं, हम उन पे नंबरिंग करते जाएँगे। ठीक है? यानी हमारे पास फाइ
5000 वर्ड्स होंगे और 4800 समथिंग हमारे पास मूवी है। तो हमारी जो वेक्टर्स की शेप होगी वो 4800 अराउंड और 5000 कॉलम्स की हमारी शेप होगी। ठीक है, अब हम ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारी लाइब्रेरी होती है एसकेलर्न। उसका एक हमने यूज़ किया है फीचर एक्सट्रैक्शन का टेक्स्ट, जिसमें से हमने काउंट वेक्टराइजेशन क्लास को इंपोर्ट किया है। अब हमने सीवी एक नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने मैक्स फीचर, हमें कितने वर्ड्स चाहिए, 5000। ठीक है, अब स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, जैसे जो हमारे वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे हो गया इन, एंड, और, नॉट, मी। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये हमारे सेंट फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। इन वर्ड का एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं होता, हम इसमें जो जो वर्ड्स हमें चाहिए वो वर्ब्स चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे इंग्लिश के जो ये स्टॉप वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, इन वर्ड्स को इग्नोर करेगा वो। ठीक है, हमने जस्ट ये चीज की है। उसके बाद हमने डेटा फ्रेम का टैग्स इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमें डेटा चाहिए ना, वो हमें एक एरे में चाहिए, तो हमने टू एरे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बड़ा सा एरे निकल के आएगा। अब हमें जीरो जीरो क्यों लिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 5000 वर्ड्स नहीं होते हैं ना हमारे पास एक मूवी में। तो जहाँ पे भी वो वर्ड नहीं यूज हुआ उसकी जगह हमारे पास आएगा 5, और अगर वो वर्ड यूज हुए हैं उसकी जगह वो नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम वेक्टर्स की शेप देखें, जैसे कि हमने बोला था हमारे पास 4806 मूवी है, 5000 हमारे पास वर्ड्स है, तो हमारे वेक्टर की शेप ये होगी। अब हमारे पास एक चीज निकल के आती है, जैसे हमारे किसी मूवी में यूज हुआ है, हम कोई वर्ड लेके पकड़ के चले, तो जैसे हो गया डांस, किसी में हुआ है डांसेस, किसी में हुआ है डांस्ड, किसी में हुआ है डांसिंग। ठीक है, अगर हम ये वर्ड देखें, इस वर्ड का मीनिंग एक ही है, डांस। ठीक है, बट जब इसने वर्ड्स को काउंट किया ना, तो इसने ये चार वर्ड अलग अलग काउंट किए, जबकि इसका एक मेन रूट वर्ड है डांस। ठीक है, तो हम ना, हम इसे हमने जो जैसे किया है, इसे हमने किया है इसे स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग ना एक टेक्निक होती है जो हमारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना उसके लिए। ठीक है, इसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करते हैं एनएलटी के, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल हमने सुना होगा। ठीक है, इसमें से हमने एक क्लास इंपोर्ट किया पोर्टर स्ट्रीमर। ठीक है, पोर्टर स्टीमर का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया पीएस। उसके बाद अगर हम इस पे रन करके देखें, जैसे मैंने यहाँ पे डांस रन किया, तो डांसिंग हम जब हमने रन किया, इसका मेरे पास एक डांस, एक रूट वर्ड निकल गया है डांस। अगर मैं इसकी जगह डांस्ड डांसेस डाल दूं ना, तो इसका भी मेरे पास एक रूट वर्ड निकल के आएगा डांस। ठीक है, तो ये जो हमारे इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, उनका एक रूट वर्ड निकाल देता है। अब कहीं पे डांस होगा, डांसेस होगा, डांसिंग होगा, उसका एक वर्ड्स बन जाएगा। जैसे कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लविंग, लव्स, लव, लव्ड, उसका एक वर्ड बन जाएगा हमारे पास लव। ठीक है, अब ये मेरे पास चारों अलग अलग वर्ड्स नहीं है, कहीं किसी मूवी में अगर लविंग यूज हुआ है और किसी मूवी में लव यूज हुआ है, वो सेम मूवी हो सकती है। ठीक है, मतलब सिमिलर मूवी हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रीम यूज किया है। हमने स्ट्रीम नाम का एक फंक्शन बनाया, वाई हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई फोर लूप से, हमने टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया, यानी वो हमारे पास लिस्ट आ गई। अब उसके बाद हमने स्ट्रीम उस पर अप्लाई किया, वो वर्ड्स जाते जाएंगे, वो वर्ड्स उसमें जाएंगे बाय रो वाइज, और हमारे पास वापस हमने डॉट ज्वाइन कर दिया, यानी वापस वो हमारे पास स्ट्रिंग ही वापस आएगा। ठीक है, ये सेम चीज हमने किया। अब हमारे पास वो कॉलम अपडेट होके आ गया टैग्स कॉलम। ठीक है, उसके बाद वेक्टराइजेशन करने के बाद हम करेंगे, हाँ, अब बात आती है हमारे पास मूवीज का 4800 समथिंग मूवी का हमारे पास वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर मूवी का हर दूसरी मूवी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसे हम बोलते हैं कोसाइन डिस्टेंस। इसके लिए हम कोसाइन कोसाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी अगर हम 2D एरे लेके चले, हमारे पास कोई भी ग्राफ है, जब हम उनके बीच का एंगल निकालते हैं, वो एंगल जितना छोटा होता है उतना हम बोल सकते हैं कि ये मूवीज पास में है। ठीक है, उनका डिस्टेंस उतना कम होगा। वो एंगल जितना बड़ा होगा, वो मूवीज उतनी ही दूर होगी, उनका डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसे हम बोलते हैं कोसाइन डिस्टेंस। तो इसमें हम को सिमिलैरिटी काउंट करेंगे। ठीक है, वो मूवी, ये को सिमिलैरिटी हमें क्या देता है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू देता है। वो वैल्यू जितनी 0 के करीब होगी,
यानी वो मूवी उतनी ज़्यादा सिमिलर होगी, ठीक है? सॉरी, उतनी कम सिमिलर होगी। वो जितनी 1 के साइड होगी, वो मूवी उतनी ज़्यादा सिमिलर होगी। जैसे अगर हमने ये एरे निकाला, ये 1 क्या दे रहा है हमें? 0th इंडेक्स वाली मूवी के वेक्टर से, यानी ये पूरा 1 हमारे पास आएगा ही। एक मूवी अप सेम मूवी 2 मूवी, अगर 2 हमने एक मूवी को 2 बार काउंट किया है, तो दोनों मूवी का जो सिमिलैरिटी होगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि एक्चुअली वो एक ही मूवी है। अब ये हमारे पास है 0th इंडेक्स मूवी का फर्स्ट इंडेक्स मूवी के साथ जो डिस्टेंस है 0.06। ठीक है, हमने ये कोसाइन वेक्टर्स कोसाइन में हमने वेक्टर्स पास कर दिए जो हमने ऊपर बनाया था। उसके बाद जो हमारी इसकी शेप निकल के आई 4806 4806। अब ये शेप क्यों निकल के आई? मैंने फर्स्ट मूवी का 4806 मूवी के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट किया या सिमिलैरिटी कैलकुलेट किया। उसके बाद सेकंड मूवी का 4806 के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट किया। मैंने यहाँ पर 4806 मूवीज का 4806 मूवीज के साथ सिमिलैरिटी काउंट किया है। ठीक है, इसीलिए ये कैलकुलेशन से हमें 4806 बाय 4806 का शेप मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमने एक सिमिलैरिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब अगर हम देखें इसका जीरोथ, अगर हमने देखा तो जीरोथ मूवी का जीरोथ के साथ 1 है। जीरोथ मूवी का फर्स्ट इंडेक्स के साथ 0.06 है। जीरोथ इंडेक्स का सेकंड इंडेक्स के साथ 0.07 है। ऐसे करके ये जो एरे होगा एक रो का, ये 4806 होगा, इसकी जो वैल्यू होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़ीरोथ मूवी का 4806 मूवीज़ के साथ हमने सिमिलैरिटी काउंट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ना जो मूवीज़ का दूसरी मूवीज़ के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है ना, वैसी 5 मूवी निकालनी है। सबसे ज़्यादा 5 सिमिलर मूवी निकालनी है। उसके लिए हमने क्या किया, एक सिमिलर का जैसे हमने एग्ज़ाम्पल हम उठा के चल रहे हैं ज़ीरोथ इंडेक्स वाली का। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। बट अगर हम नॉर्मली सॉर्ट कर देंगे तो हमारा जो है वो सॉर्ट तो हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हमें इंडेक्स पकड़ के रखना था, क्योंकि जब हम मूवी एक्सट्रैक्ट करेंगे वो इंडेक्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका जो मूवी का टाइटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनैमोरेट फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, इससे हमारा क्या होएगा, हमारा इंडेक्स भी रहेगा और हमारा जो सॉर्टिंग होगा वो भी हो जाएगा। अब ये अगर हम यहाँ पे लिस्ट नहीं यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट निकल के आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट में किया। अब लिस्ट में हमारे पास एक-एक टपल-टपल आ जाएँगे, ठीक है? इंडेक्स, फिर उस मूवी का डिस्टेंस यानी उस मूवी का सिमिलैरिटी, फिर इंडेक्स उस मूवी का सिमिलैरिटी, फिर डिस्टेंस उस मूवी का सिमिलैरिटी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे सॉर्ट किया है। सॉर्ट कर अब मैंने रिवर्स टू क्यों लिया? क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, मुझे ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है? यानी मुझे सबसे ज़्यादा सिमिलर मूवी सबसे पहले चाहिए। अब मैंने की लैम्ब्डा फ़ंक्शन से x1 इसलिए डाला है क्योंकि जब अगर हम ये नहीं डालते, हमारा जो सॉर्टिंग करेगा ना, वो इंडेक्स के बेसिस पे करेगा, जबकि हमें सॉर्टिंग करना है सिमिलैरिटी वाले कॉलम से, इसलिए मैंने x का फर्स्ट इंडेक्स लिया। ठीक है, अब हमें सिमिलर 5 मूवी चाहिए। मैंने ये 1/6 क्यों लिया है? क्योंकि जो ज़ीरोथ होगा ना, वो अपने ही साथ होगा। अब एक मूवी का अपनी ही मूवी के साथ 1 होगा, मतलब यानी उसका सिमिलैरिटी तो बिल्कुल सेम होगा। इसलिए हम सेकंड एलिमेंट से यानी फर्स्ट इंडेक्स से 5th एलिमेंट तक देख रहे हैं। ठीक है? उसके बाद इससे हमें ना मोस्ट सिमिलर 5 मूवी निकल के आ जाएगी। अब यही चीज़ जस्ट मैंने फंक्शन में यूज़ कर दी। मैंने रिकमेंड नाम का फंक्शन बनाया है जो कि हमें एक मूवी देगा, उसके बाद उस मूवी का हमने इंडेक्स निकाल लिया डेटा फ्रेम से, जहाँ पे भी हमारा टाइटल इस जो हमें मूवी पास की गई है इसके इक्वल है, उसका इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास। इंडेक्स आने के बाद हमने एक डिस्टेंसेस नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने सिमिलैरिटी का वो इंडेक्स हमने डाल दिया है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स डालने के बाद इस मूवी का हमारे पास जो आएगा उसका 1 मिनट, अच्छा हाँ, ठीक है, उस मूवी का इंडेक्स यानी कि जो मूवी हमें पास की गई है उस मूवी का इंडेक्स हमने पास कर दिया। अब जो मूवीज़ लिस्ट आएगी, ये सेम फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा था, सेम कोड जो यहाँ पे लिखा था, जिस मैंने यू का यू कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 5 मूवीज आ रही थी ना, ये मैंने मूवी लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब उसमें हम फॉर लूप चला रहे हैं, यानी उस मूवी का मुझे अब क्या चाहिए, मुझे उसका इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे उसका
सिमिलैरिटी कितना है वो नहीं चाहिए, मुझे उसका टाइटल चाहिए। इसलिए हमने iLook फंक्शन से 0 से जो हमारा टाइटल होगा, वो हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, जब हमने रन करके देखा ये रिकमेंड अवतार मूवी से, तो अवतार मूवी का हमें 5 सिमिलर मूवी निकल के आ रहा है, ठीक है? ये जैसे निकल के आ रहा है बैटल, ये समथिंग लाइक एलियन से रिलेटेड मूवी होगी, इसलिए हमारे पास ऐसा डेटा आ रहा है, ठीक है? तो ये सही वर्क कर रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम आप आएँगे अपने ऐप पे, ठीक है? यानी जो हमारा जो ऐप हमारा अब पूरा डेटा हो गया, अब हमें जस्ट ऐप क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैंने पाइचार्म में मैंने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हमारा जो मेन रहेगा वो स्ट्रीमलेट पे रहेगा। स्ट्रीमलेट इंपोर्ट करने के बाद अब हमने क्या किया है, जैसे हमारा ये ऐप था, मुझे सबसे पहले मूवी रिकमेंडर सिस्टम प्रिंट कराना है। तो हमने एक टाइटल में मूवी रिकमेंडर सिस्टम प्रिंट कराया है, ठीक है? ये यहाँ पे हमने st हमने स्ट्रीमलेट इंपोर्ट किया, उसके टाइटल में हमने मूवी रिकमेंडर सिस्टम प्रिंट कराया। उसके बाद हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, जिसमें मूवीज़ के नेम आए और यूज़र उसमें से सिलेक्ट कर पाए, ठीक है? अब उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने लिखा सिलेक्टेड मूवी एसटी सिलेक्ट बॉक्स, उसके बाद सिलेक्टा मूवी हमारे जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? ये है सिलेक्टा मूवी, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे मूवीज़ का नेम चाहिए। अब हमने ये चीज़ कैसे की है, यहाँ पे हमारा जो मूवी का जो डेटा था, वो हमारे पास डेटा फ्रेम के टाइटल में था। अब मैंने क्या किया, पिकल लाइब्रेरी से जो हमारा डेटा फ्रेम है, उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करके डंप कर दिया। ठीक है? मैंने यहाँ पे पिकल लाइब्रेरी यूज़ की है, डंप करके न्यू डेटा फ्रेम को डिक्शनरी में कन्वर्ट करके और राइट बाइनरी मोड में उसे डंप कर दिया मूवीज़ डॉट पीकेएल नाम से, ठीक है? और ये जो चीज़ हमने की है, जस्ट ये हमने यहाँ पे कैच कर लिया। ये जो हमारा डेटा आ गया है, ये रहा हमारा डेटा मूवीज़ डॉट पीकेएल। अब मैंने क्या किया, मैंने जो मूवी रिकमेंड वाला हम जो सिस्टम बनना, एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने वो मूवी ली। मैंने एक मूवीज डिक्ट के नाम से वेरिएबल बनाया, वो हमने जो हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी आई थी, उसे जस्ट यहाँ पे हमने लोड कर लिया मूवीज डॉट पी के एल, जो मैंने रीड बाइनरी मोड में ओपन की है, ठीक है? उसका फिर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया मूवीज नाम से, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे हमने पांडाज ऊपर इंपोर्ट कर लिया है, ये रहा। यहाँ पे हमने पांडास इंपोर्ट कर लिया, उसे हमने ओपन किया है। एक हाँ, हमने डेटा मूवीज़ जो डिक्ट हमारे नाम पास डिक्शनरी थी, उसका हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे मूवीज़ जो डेटा फ्रेम का नाम अब हमारे मूवीज़ है, ठीक है? डीएफ नहीं है। तो मूवीज़ डेटा फ्रेम का जो टाइटल है, उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करा दी। जस्ट मुझे इतना करना है, मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, जिसमें हमारे पास मूवीज़ के नेम होंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक बटन क्रिएट करना है। बटन क्रिएट करने के लिए हमने किया st डॉट बटन, बटन का नाम हमने रखा रिकमेंड, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, जब वो मूवी सिलेक्ट करे ना, तो उससे रिलेटेड 5 मूवी हमारे पास निकल के आए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन क्रिएट किया था, ये वाला जो हमारा फंक्शन था, मैंने सेम फंक्शन एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिया, हमारा स्ट्रीमलेट में यूज़ कर दिया, ठीक है? एक मिनट, या ठीक है, यहाँ पे मैंने एज़ इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम का नाम न्यू डीएफ नहीं है, मूवीज़ है, तो जस्ट मैंने वो चेंज किया, बाकी मेरा पूरा सेम है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है सिमिलैरिटी नहीं है, मुझे एक फ़ाइल सिमिलैरिटी की भी डंप करनी पड़ेगी यहाँ पे। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे जैसे हमने वो डंप किया है, सेम मैंने यहाँ पे डंप किया है। जो हमारा जो सिमिलैरिटी था, वो सिमिलैरिटी नाम की यहाँ पे था। मैंने जस्ट ये जो हमारी फ़ाइल होगी, जिसकी हमारी शेप थी 4806 इंटू 4806, वो पिकल लाइब्रेरी से डंप कर लिया है, ठीक है? जिसका नाम हमने सिमिलैरिटी रखा, जिसे मैंने राइट बाइनरी मोड में ओपन किया, ठीक है? अब वहाँ पे मैंने इसे कैच किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया सिमिलैरिटी डॉट पी के एल। यहाँ पे मैंने इसे कैच किया सिमिलैरिटी नाम से, मैंने इसे रीड बाइनरी मोड में ओपन कर लिया, ठीक है? अब हमने इसे कहाँ यूज़ किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया सिमिलैरिटी का मूवी हमने डाल दिया, ठीक है? हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना मूवीज़ वन बाय वन प्रिंट करानी है।
तो जो फ़ोर लूप हम यहाँ पे चला रहे थे, सेम फ़ोर लूप मैंने चलाया, बट यहाँ पे मैंने जो रिटर्न किया है ना, क्योंकि हमारा फ़ंक्शन था, मैंने एक रिकमेंडेशन नाम की लिस्ट रिटर्न की है, जिसमें हमारी सारी मूवीज़ का नाम रहेगा, ठीक है? उस मूवी का उसके बाद रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पर सब हेडर में यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया है, और वन बाय वन जो रिकमेंडेशन में हमारी 5 वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? इसके ऊपर मैंने एक सब हेडर में रिकमेंडेड मूवीज़ लिखा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिखा हुआ है। 1 मिनट, मैंने ये फाइल रिफ्रेश की है तो हमारे पास वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अवतार है, मैं यही हम यही रहने देते हैं। ये जो रिकमेंडेड है मूवीज़ लिखा रहा है, ये हमने हेडर में किया, उसके बाद रिकमेंडेशन लिस्ट में जो हमारी 5 मूवीज़ हमारे पास आ रही थी, जो हमने रिटर्न किए, वो वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है? इस पे फ़ोर लूप चला के। तो या बस हमारा इतना सा प्रोग्राम है। हमारा जो मेन रहेगा वो इतना सा रहेगा, बाकी जो हमने पूरा किया है, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग किया है, सिमिलैरिटीज़ निकाली है, वेक्टर्स क्रिएट किए हैं। वेक्टर्स जो हम हमने क्रिएट किए हैं ना, वो उसके लिए जो हमने टेक्नीक यूज़ की है उसे बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है? और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट हमने बैग ऑफ वर्ड टेक्निक यूज़ की है, ठीक है? So yeah, this is a project, guys. I hope you find this video and this project helpful. Thank you very much.